ओके, स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। ठीक है। बेसिकली आज हम ना पीएचपी न्यूमेरिकल्स और सोल्ड हाइड्रोलिसिस का देखेंगे, टाइम होगा तो। बाकी मैं सोल्ड हाइड्रोलिसिस के आप लोगों को फॉर्मूलाज जरूर बता दूंगी कि ऐसे ऐसे इसके फॉर्मूलाज है, सो दैट जब आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो अच्छे से रिवाइज करके आओ उसको, है ना, और क्वेश्चन लगा पाओ। ठीक है। एंड हाँ, सृष्टि एक बार पढ़ना क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्या मतलब है इसका? हम लेक्चर पढ़ने के बाद पीएचपी और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे पीवीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, कर पाओगे। ठीक है। वेटेज, वेटेज बढ़िया। आयनिक इक्विलिब्रियम सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए चांसेस कम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए चांसेस 95% है। गुड इवनिंग बच्चों। चलो ये 2 क्वेश्चन मुझे फटाक से करके दिखाओ, तुम लोग करके दिखाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये? क्वेश्चन नंबर 1 करो। ये केपी डैश है, इसको करो एंड जिसका भी हो जाए हैंड रेस करिए। करो बच्चे इसको। लक्ष्य नहीं आया ना आज? अब जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहे हैं ना, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और कम हो रही है। हाँ, ओके। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। For a given exothermic reaction, Kp and Kp dash are the equilibrium constant at temperature T1 and T2 respectively, assuming that heat of reaction is constant in temperature range, यानी कि डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, between T1 and T2, it is readily observed that। सृष्टि आंसर नहीं करना है पहले, वैसे आंसर गलत भी है। सोचो क्या पूछ रहा है वो। कोमल नहीं आई? कोमल, ज्योति ट्राई करो। हम्म तनिष्का ने हैंड रेज किया है बस अभी तक। इसका मतलब आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं घर पे, आप लोग बस ये सोचते हैं कि खुशबू मैम आए और क्लास में हमको डांट लगाए, है ना? यही सोचते हो ना तुम लोग। इतनी बार रिवीजन क्लास लगाने पे, इतनी बार मैंने मतलब बहुत सारे इतने क्वेश्चंस कराए इस चैप्टर के, है ना? इवन नीट के पीवाईक्यूज का अलग सेशन भी लिया था एंड अभी भी करवाया था, आपको होमवर्क में भी दिया था ये क्वेश्चन, एंड स्टिल आप लोग नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? पढ़ने का मन नहीं करता है क्या तुम लोगों का? क्या करते हो पूरा दिन? मस्ती में जाता है क्या पूरा दिन? अरे मैम 11th में है, मस्ती करने दो, अभी अभी कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में, 12th में लेंगे टेंशन, है? ऐसा सोचते हो क्या? एंड जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनसे तो मैं क्या ही बोलूं। कनिष्का आप एक्सप्लेन करेंगी। मैम इसके अंदर हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता है ना, और इसमें मैं कांस्टेंट भी दे रखा है, तो इसमें मैंने वो शायद वो वाला लगेगा लॉग के पी, वो K1 बाई K2 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन वो 2.3 आर ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, है ना। तो इसके अंदर हमारा जो वो T2 जो होगा वो बड़ा होगा T1 से, है ना। तो इससे अगर हम log K1 अपॉन K2 देखेंगे तो वो K1 माइनस K2 में हो जाएगा। K2 बाय K1 बेटा। हाँ वही K2 आएगा। तो K2 माइनस K1 हो जाएगा log में, तो इससे फिर ए ऑप्शन लग रहा है।
देखो वैसे तो आप लोगों को ना ये वॉन्ट ऑफ इक्वेशन से ही आएगा, लेकिन आप लोग पेपर में मतलब पेपर में अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये इक्वेशन नहीं लिखने बैठोगे ना, है ना, इट विल टेक टाइम, राइट। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ बेटा, ये देखना एक बार क्या लिखूंगी अब मैं, इधर इधर देखो। आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे वो कैसे डिपेंड करता है, एंथैल्पी देखना होता है, एंथैल्पी क्या है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, राइट। तो इसमें मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन होगा T1 से, और मैंने कहा था फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस मैम। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, केपी है किसके लिए, केपी है T1 के लिए और केपी डैश है T2 पे। तो T2 ज्यादा है तो केपी क्या होना चाहिए बताओ, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। तो आंसर क्या करूं मैं यहाँ पे, मार्क बी करूं या ए करूं, ठीक है। देखो देखो ए ही ठीक होगा ना, क्योंकि T2 बड़ा है, यस तो मैम। केपी डैश बड़ा नहीं हो सकता, केपी बड़ा होगा ना, यस मैम। यही मतलब हुआ इसका। यस मैम। बाकी एक बार प्लीज देखिए, आपको क्या लिखा हुआ था, एज्यूमिंग द हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, इट इज रेडली ऑब्जर्व दैट, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है, तो केपी डैश तो नहीं इंक्रीज हो सकता, केपी डैश बड़ा होगा के डैश पी से, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट। लक्ष्य जी ठीक है, हाँ यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन करो एंड जिसका हो जाए प्लीज आंसर मत देना चैट बॉक्स में आप लोग। जिसका हो गया हैंड रेज करेगा। मैम यहाँ पे एरो लग रखा है ना O2 के बाद। यस मैम, वो बता दो। कहाँ पे बेटा, ये रिएक्शन के अंदर एरो नहीं पता चल रहा। हाँ यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो बेटा। ओके चले। यस मैम। यस मैम। ओके यस ज्योति आप बताइए। मैम मेरे को ना सेकंड वाला गलत लग रहा है। सेकंड वाला गलत लग रहा है, मैं एक बार रीड कर दूं क्या स्टेटमेंट, ए इज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करेक्ट है ये। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड वाटर आर नॉट इक्वल, तो हाँ ठीक है, मैंने कहा था ना इक्वल होनी जरूरी नहीं है, ये मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखवाया था, नहीं है, सेम होनी, सॉरी कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। मैम इसका ऑप्शन सी होगा। हाँ यस तो मैम। इक्वल Yes, होना, ma'am. अगर इक्वल नहीं है तो इट डजंट मीन कि इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो बी क्या है, बी भी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है भाई, नहीं है तो इक्वल। ये देखो एक बार डी स्टेटमेंट रीड करो, एडिशन ऑफ CH4 और O2 एट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट मतलब कोज अ शिफ्ट टू द राइट, ये भी ठीक है। अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम आगे को खिसकेगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी करेक्ट, Yes, ma'am. यानी कि आंसर आपका सी होगा, क्योंकि ये बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केपी फॉर द रिएक्शन। पहली बात है केपी में तो प्रेशर को कंसिडर कर लेते हैं, करते हैं, ठीक है। चलो फिर भी मान लिया इसने लिख दिया, फिर भी ये गलत है, क्यों, क्योंकि CO2 आएगा, प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ CH4 एंड प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए O2 का, जबकि इसमें ऐसा इसने कुछ नहीं दे रखा, तो इसलिए ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड आपसे यही पूछा था, नोट ट्रू, इसको हाईलाइट जरूर कर लेना, ठीक है जी। यस मैम। ओके नेक्स्ट हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच पे। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं कुछ क्या बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लाई हूँ, आप आराम से करिएगा इन क्वेश्चंस को, है ना। चलिए पहले सुनो,
पहले सुनो क्या जरूरी है इसमें। देखो जो पीएच के क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप लोगों के इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि अगर मैं बात करूं आपके आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में तो गिनती के 4-5 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका ब्रोंस्टेड लोरी ये सब है ना, एक सेकेंड आपका पीएच निकालने वाला हो गया, थर्ड आपका हो गया सोल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सॉल्यूशन एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो यही 5 टॉपिक हैं जो इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें से हमने एक कवर कर लिया है एंड पीएच वाला मैं आज कवर करा दूंगी और सोल्ट हाइड्रोलिसिस के मैं फॉर्मूले बता दूंगी, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगी कि ये चैप्टर कंप्लीट करा दूं। तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर आपके पास पहला तरीका आता है, ये मैंने एग्जाम डोज से स्निप करके लगाया हुआ है अगर किसी ने देखा हो तो मैंने सबसे पहले मेरे पास आता है फर्स्ट केस स्ट्रोंग एसिड सॉल्यूशन का। अगर मान लो आपके पास स्ट्रोंग एसिड दिया हुआ है, उस केस में आप क्या करोगे बच्चे, उस केस में आप क्या करोगे, तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो पीएच होता है, पीएच होता है माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। मालूम है ये चीज, pH इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस बोल दो, हाइड्रोनियम आयन बोल दो, ठीक है। तो अब देखो ये फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस ये कहता है अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन, ध्यान से सुन लेना, अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन 10 रेज टू द पावर -6 मोलर से ज्यादा, इट मींस अगर तुम्हें दे रखा हो 10 रेज टू द पावर -2, इधर देखो, अगर तुम्हें दे रखा हो 10 रेज टू पावर -3, अगर तुम्हें दे रखा हो 10 रेज टू पावर -4 या 10 रेज टू पावर -5, कुछ नहीं करना, जो ये एसिड की कंसंट्रेशन है डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले में कर देनी है। तो इसमें पीएच आ जाएगा 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, खत्म। और इतना इजी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ठीक है, बट नीट का कुछ नहीं पता, नीट में आ भी जाता है, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। Yes, ma'am. हाँ, अगर मैं बेस का पूछूं तो बेस में क्या करोगे, आपको पता है ये बेस का होगा तो पीओएच निकाल पाओगे माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन। फिर आप पीओएच निकालने के बाद आप ये लगाएंगे पीएच प्लस पीओएच हर सॉल्यूशन के लिए, इन एनी सॉल्यूशन ये होता है। अगर कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो हम कंसिडर करेंगे कि उसने 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए समझ में आ गई ना, पहले आप पीओएच निकालेंगे देन 14 में से माइनस करके पीएच निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये वाली चीज हो गई क्लियर, ध्यान से सुनते जाओ, गलती कर देते हो फिर तुम लोग। सेकेंड आता है बेटा, अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन लेस देन 10 रेज़ टू पावर -6 है बट ग्रेटर देन 10 रेज़ टू पावर -8 है। नीट वाले बस यहीं तक जाते हैं, या तो फर्स्ट वाले केस से सवाल पूछेंगे या सेकंड वाले केस से सवाल पूछेंगे। तो सेकंड वाला केस ये बोलता है 10 रेज़ टू पावर -6 से कम, यानी कि 10 रेज़ टू पावर -6 भी इंक्लूड कर देते हैं इसमें, 10 रेज़ टू पावर -7 एंड 10 रेज़ टू पावर -8, ये तीनों आ जाएंगे ना इसमें, -6 वाला, -7 वाला, -8 वाला। इन दैट केस आप नहीं बोल सकते हैं कि जो सारा का सारा H प्लस है वो एसिड से हारा होगा, ठीक है। सेकेंड वाले केस में आपका जो वाटर से H प्लस आयन आ रहा है वो भी आप कंसिडर करेंगे, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। वाटर से कितना आ रहा होगा, अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री दे रखा है तो 10 रेज़ टू पावर -7, तो आपको जो एसिड की कंसंट्रेशन है प्लस उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ऐड करनी होगी, देन जो टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी उस H प्लस की कंसंट्रेशन को आप अपने इस वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्योंकि ये नहीं क्लियर होंगी चीजें तो नहीं होंगे क्वेश्चंस। प्लीज एक बार मुझे सारे बच्चे बता दीजिए, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है वो भी, एंड जिन बच्चों ने मेरे से ये चैप्टर नहीं किया था वो भी प्लीज बता दीजिए, ठीक है। अच्छा फिर थर्ड वाला केस क्या आता है, थर्ड वाला केस ना सबसे इजी होता है। उसमें क्या है, अगर मान लो कंसंट्रेशन तुम्हारी 10 रेज़ टू पावर -8 से भी कम है, मतलब 10 रेज़ टू पावर, अब ये मत सोचना मैम 10 रेज़ टू पावर -9 इससे बड़ा है, ये मत दिमाग लगा लेना अपना, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर -9 बहुत छोटा है 10 रेज़ टू पावर -8 से। तो अगर ये हुआ, इन दैट केस आपका सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, आपका जो एसिड का सॉल्यूशन है बच्चा वो बहुत डाइल्यूट है ना। H प्लस की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन ना के बराबर है। मैं आ रही हूँ लक्ष्य, एक बार रुको, ठीक है, बहुत ही डाइल्यूट है। तो उस केस में आप जो भी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वो कौन सी वाली कंसिडर करेंगे, कमिंग फ्रॉम वाटर इज कंसिडर ओनली, यानी कि इन दैट केस 10 रेज़ टू पावर -9, 10 रेज़ टू पावर -10, इसमें pH क्या हो जाएगी, 7, क्योंकि हमने इसमें क्या कंसिडर किया है,
जो कि वाटर से H+ आ रहा है। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, थर्ड वाला? यस मैम। अच्छा, सेकंड क्या बोल रहे थे पहले? मैम अगर वो डाइल्यूट है तो उसकी 7 से ज्यादा होनी चाहिए ना? क्यों? वाटर वाली ही लेंगे ना हम। देखो थोड़ा आसपास हो सकता है, एग्जैक्ट में 7 नहीं बोली, बट यस अप्रोक्स टू 7 होगा। ओके मैम। आप डायरेक्ट 7 लिख देंगे उसमें, क्योंकि 10⁻⁻9 और -9 और 10⁻10 बहुत कम है भाई। मतलब एसिड तो उसमें तुमने बहुत ना के बराबर डाला, तो उससे ज्यादा तो वाटर का हो गया ना। वाटर के H+ कितने देंगे? 10⁻⁻9। ये तो बेचारा बहुत छुटकू है इसके आगे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया 7। मैम Okay. 10⁻6 वाला भी इसमें ही आएगा ना, जिसमें वाटर की भी कंसर्न। हाँ हाँ हाँ, ये सेकंड वाले में आएगी बच्चे। अगर 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8 दिए हुए तो इन तीनों के अंदर तुम्हारी वाटर वाली कंसंट्रेशन भी ऐड होगी, जो टोटल आएगी। फिर उसको पीएच वाले फॉर्मूले में क्या करोगे? पुट करोगे। क्लियर हुआ सबको ये? यस मैम। अब जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप लोगों का रह चुका है ये। चलो, अब जो मैंने ये तुम्हें ज्ञान बांटा है, वो मेरा ज्ञान आई होप सबने ले लिया हो। तो इस ज्ञान को कंसिडर करते हुए ये 2 क्वेश्चन करो, ठीक है? एक आया हुआ है 2006 में, एक आया हुआ है 2019 में। 2006 वाला क्वेश्चन बेटर है 2019 से, क्योंकि 19 वाला कुछ ज्यादा इजी दे दिया इन्होंने। बट ये भी बच्चों को गलत हुआ था। क्यों? सिली मिस्टेक। पहले आप ए वाला मतलब फर्स्ट वाला कीजिए बेटा। आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। ओके, पीएच नहीं पूछा इसने। हो सकता है वो इसमें पीएच पूछ लेता, बट इसने यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पूछ लिया। हाँ जी, सुहानी एंड तनिष्का ने हैंड रेज कर लिया, बाकी बच्चे? सुहानी, तनिष्का, लक्ष्य, प्रवीण एंड अनम। अनम आप बताइए बेटा कैसे किया ये क्वेश्चन सोल्व? हम इसमें वाटर की कंसंट्रेशन भी कंसीडर करेंगे और जो HCl है उन दोनों की कंसंट्रेशन कंसीडर करने के बाद मेरा बी आ रहा है। 10⁻⁻6 आ रहा है क्या? यस मैम। मेरा -7 में आ रहा है। मतलब सी आ रहा है। यस मैम। बाकी और मुझे कंफर्म कर दीजिए। मैम इसका आंसर के पावर -8 आ रहा है। हाँ मैम क्या? इसके आंसर 11 × 10⁻8 आएगा, बट लेकिन ऑप्शंस में नहीं दिया तो डी ऑप्शन आ जाएगा। बट लेकिन मैंने एक एमटीजी नहीं दूसरे वाले में देखा था, तो उसमें 11 × 10⁻8 मोलर दिया था। इसमें नहीं अरे दिया मेरे ऑप्शन। बेटा, 11 × 10⁻8 है ना, ये कैसे लगा सकते हो आप? तो इधर फिर देखो, तो सी ही हो गया ना। तो इसको चेंज करो ना, डेसिमल आगे पीछे करो ना। कौन करेगा? 10⁻1 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, तो 1.1 × 10⁻7 आ जाएगा, यानी कि इसके यही आ जाएगा। एक बार फिर भी मैं निकाल के देख लेती हूँ, ये तो तुम बोल रहे हो तो मैंने ये करके बताया आपको। बाकी देख लेते हैं। देखो, जो टोटल H+ अगर ज्यादा दिमाग तुम्हारा चला, मैम पीएच तो 8 होगा वैसे तो, हालांकि इसने आप लोगों को उलझाया नहीं है इस क्वेश्चन में, बट स्टिल मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। अगर किसी का दिमाग चला मैम पीएच तो हम 8 करके आएंगे, ठीक है? तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एसिड की जो पीएच है वो तो 7 से कम होगी ना बेटा, ठीक है? ओके, तो ये पीएच 8 नहीं हो सकती, यानी कि इसमें क्वेश्चन में क्या है? लोचा है। लोचा क्या है कि आपको जो H+ की कंसंट्रेशन है वो एसिड के साथ साथ वाटर की भी कंसिडर करनी है। तो इसमें से आप कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे? 10⁻⁻7 ले लें क्या? यस मैम। तो ये क्या हो यस। जाएगा? 10+1। अभी मैं इसको पूरा सोल्व करके दिखाऊंगी, पीएच भी मैं निकाल के दिखाऊंगी इसकी। तो ये आ जाएगा 11 × 10⁻⁻, कितना आ रहा है? मैम वो अच्छा, 1.1। एक मैं 10⁻8 कॉमन ले रही थी, एक मिनट रुको बेटा। एक सेकेंड। 10⁻8 को मैंने कॉमन ले लिया, अभी ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। देखो
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 10⁻⁻8। तो इसको आपको रीअरेंज करना है, मतलब डेसिमल को आगे पीछे करना है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा सवाल। लेकिन अगर मान लो उसने पीएच पूछा होता तो क्या करते, माइनस लोगरिथम ऑफ 11 इंटू 10⁻⁻8। इसको कैसे Yes, ma'am. माइनस log a प्लस log b। ठीक है, ऐसे ही करते। तो इसको क्या करते, माइनस log 11 पावर आगे आ जाएगी, यानी कि -8 log 11। ये आ जाता तुम्हारा 8 माइनस log 11। तो log 11 मैंने कहा था ना, याद रखना कितना होता है 1.04. तो बस इसको कर लेना, ये देखना कितना आ रहा है, 7 से कम आ रहा होगा, 6.9 समथिंग आ रहा है, एक बार करके देखो ना, 6.96 के आसपास आ रहा है, देखो। यस मैम। Yes, ma'am. तो ठीक है, पीएच जो है 7, हाँ जितना भी तुम बोल रहे हो भाई, तुम लोग मैथ्स में मेरे से ज्यादा बेटर हो। ठीक है, तो बेसिकली पीएच जो है 7 से कम आएगा। ये आपका क्वेश्चन क्या था, सी था, तो मतलब क्वेश्चन में सिर्फ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पूछी थी, तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। एक बार इसको बेटा नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको फिर इरेज करूं। बेटा 9 और 11 में ना बहुत डिफरेंस है, तो इतना भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा के आना पेपर में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH। इस वाले में मैंने भी सिली मिस्टेक करी थी, ऊपर वाले में बाद में समझ गया था। हाँ, पहले आंसर नहीं देना, इतने ज्यादा एक्साइटेड मत हुआ करो तुम लोग, है ना, पहले आंसर दे देते हो। गौतम रुक जा बेटा, 15 सेकंड बाद आंसर करोगे मुझे। पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH। हाँ, रक्षा रुक जा बेटा। हाँ ठीक है, अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है। सी ऑप्शन। ऑप्शन देखो इसमें तो कुछ था नहीं खास, फिर भी इसमें सिली मिस्टेक हो सकती है अगर आप लोगों ने ज्यादा ही भावनाओं में बह के 10⁻⁻2 के और पीएच लगा के आ गए 2, तो लग जाएगा इतना बड़ा क्रॉस काटा। ठीक है, क्योंकि आप NaOH दिया हुआ है तो POH यहाँ से निकालेंगे 2, पीएच का क्या करना है आपको 14 में से 2 माइनस करना है, विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो सी इज करेक्ट। यस मैम। नेक्स्ट आइए बेटा, जो मैं एग्जाम डोज बना के देती हूँ ना उसको कृपया करके देखा करो, बड़े काम का होता है वो, है ना, बड़े ही काम का होता है। मैम आपने रिडॉक्स का एग्जाम डोज नहीं डाला? नहीं, मैंने सिर्फ उन चैप्टर्स का डाला है बेटा जिसमें डिफिकल्टी हो सकती है स्टूडेंट की। रिडॉक्स तो खुद ही अपने आप में इतना छोटू सा चैप्टर है, 3 लेक्चर में खत्म करवाया हुआ मैंने उसको। हम एक बार बॉक्स के आपको कार्ड्स भेज दोगे उसकी PDF? अच्छा, मैंने नहीं भेजी हुई क्या उसकी? हम भेजी थी पर मेरे को मिल नहीं रही। किसी और के पास है? नहीं तो फिर मैं दोबारा भेजूंगी आज। मैम दोबारा भेज दीजिए। ठीक है, मैं रिडॉक्स के भेज दूंगी वो फ्लैश कार्ड्स, वो एग्जाम डोज ही होते हैं बेसिकली। ठीक है, मैं भेज दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो चले आगे। चलो, अभी तक हमने कितने केस अभी हमने डिस्कस किया था बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, कर लोगे। अब बात आती है अगर मान लो तुम्हारे हाँ एक और चीज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं बेटा, ध्यान रखना। अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसे एसिड आ जाते हैं, H2SO4 आ गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड आ गया, तो पता चले तुम डायरेक्ट पीएच निकाल के आ गए। मान लो आपसे पूछा है 10⁻³ मोलर H2SO4 की पीएच निकाला है, तो आपको H+ की कंसंट्रेशन चाहिए होगी ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूल देना, क्योंकि वो जब डिसोसिएट होगा तो 2H+ देगा। ठीक है, तो ये ऐसे इसमें 2OH नेगेटिव देगा। ठीक है, ये वाली गलतियां मत करना। चलिए ठीक है, आगे आते हैं बेटा। इसमें देखो, अगर मान लो अब तुम्हारे पास मिक्सचर गिवन हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है तुम्हें वो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड दे दें, हो सकता है वो तुम्हें 2 स्ट्रॉन्ग बेस दे दें, हो सकता है तुम्हें वो 1 स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे दे। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। तो बच्चे ऐसे में क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इतना लंबा कैलकुलेशन करके बैठ जाओ, डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज होते हैं उसको ध्यान रखो और अपना आंसर निकालो। अगर जिसको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रखते, आप वैसे भी समझ के कर सकते हो, जैसे मैंने क्लास में भी बताया था। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान रखना 2 स्ट्रॉन्ग एसिड होने चाहिए आपके पास। क्या होने चाहिए, चैट बॉक्स में लिखो, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड होने चाहिए। बेशक वो मोनोप्रोटिक हो, डायप्रेटिक हो, डजंट मैटर, क्योंकि हम यहाँ पे एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपोज HCl और HNO3 को मिक्स कर रहे हैं, तो उसके लिए H+ की जो टोटल कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, M1
v1 n फैक्टर, m1 v1 n फैक्टर प्लस m2 v2 n फैक्टर, m1 v1 n फैक्टर प्लस m2 v2 n फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। n फैक्टर कैसे निकालोगे? अगर मान लो H2SO4 है तो 2 होगा, है ना, H3PO4 होगा तो 3, ठीक है, और कुछ और हो आपके पास दिया हो तो उसका n फैक्टर आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो जो H प्लस यहाँ से आया उसको आप यहाँ पुट करेंगे, देन आपका pH निकल के आ जाएगा। देखो m1 v1 n फैक्टर प्लस m2 v2 n फैक्टर डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अगर बेस होगा तो सेम हाइड्रोक, तब उस केस में हम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन निकाल पाएंगे सेम फॉर्मूले से, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब दो स्ट्रॉन्ग बेस तुम्हें गिवन हो तो एक स्टेप बढ़ जाता है ना, क्योंकि तुम्हें OH नेगेटिव निकालोगे, फिर उसको 14 में से माइनस करके, मतलब जो POH आएगा, पहले OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, उससे POH निकालोगे, और फिर POH निकालने के बाद 14 में से माइनस करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला केस है जब तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो, तो उस केस में क्या करना है, आपको ये लगाना है m1 v1 n फैक्टर माइनस m2 v2 n फैक्टर का मोड, ठीक है। v1 प्लस v2 मोड क्यों लगवाया? क्योंकि वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव। अगर देखो, अगर OH नेगेटिव का m1 v1 वाला, मतलब मान लो जब तुम उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, बेसिकली m1 v1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो है, पता है ना ये चीज, यस मैम, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर मान लो OH नेगेटिव के ज्यादा तो वो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी, फिर POH निकाल के 14 में से माइनस कर देना। अगर H प्लस के मोल्स ज्यादा है तो वो मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन में तुम्हारा एसिड हो जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? इधर देखो, अगर तुम मान लो NaOH और तुम एसिड डाल रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन कुछ दे रखी होगी, अगर नंबर ऑफ मोल्स एसिड के ज्यादा है, इट मींस NaOH ने क्या किया, एसिड को न्यूट्रलाइज करा दिया, NaOH खत्म। अब हमारे सॉल्यूशन में क्या होगा, H प्लस बचेगा, यानी कि हमारा सॉल्यूशन उस केस में एसिडिक होगा, फिर वो H प्लस की आ जाएगी। ऐसे ही सेम फॉर बेस चलेगा। तो ये आपको फॉर्मूले जल्दी से रिवाइज कर लो, जो मैंने ये कुछ फॉर्मूले लिखवाए हैं आप लोगों को, प्लीज इसको लिख लीजिए बेटा, लिखे हुए तो छोड़ो, ठीक है। एक बार मुझे बता दीजिए यस मैम सही है, आगे चलो। यस मैम। यस मैम। नबिनीता, पूजा, वर्षा, ईशा, खुशी लिखे हुए हैं क्या? कोमल लेट हो गया आज बेटा। गौरव, हुस्नवाज, पीयूष लिखी हुई है ये चीजें। अनम? नो मैम, लिखा नहीं था बट अब लिख लिया। अच्छा ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है, अभी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद आता है बेटा, अगर तुम्हारे पास, इधर देखो एक बार नजर मारना है इस पे, अगर तुम्हारे पास पीएच दे रखो वीक एसिड, अभी तक हम किसकी पीएच निकाल रहे थे बेटा, व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, या हमें मिक्सचर दे रखा हो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का, 2 स्ट्रॉन्ग बेस का, या 1 स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि अभी तक हमारी जो डिस्कशन चल रही थी वो थी हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस पे। अब हम बात करते हैं अगर वीक एसिड दे दिया जाए, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। वीक एसिड के केस में क्या होता है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाओगे, एक बार मैं बता दूं दोबारा से। देखो H प्लस A नेगेटिव, हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन C है 0 इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, ठीक है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, C अल्फा, यानी कि pH क्या हो जाएगा, माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस यानी कि C अल्फा। तो C अल्फा निकाल के आओ, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है। अब अल्फा कैसे निकलेगा ये भी तुम्हें पता है, इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। आई डोंट नो कि आप में से वो कौन सा स्टूडेंट था, आई डोंट नो, रियली डोंट नो, उसने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा था उस स्टूडेंट ने, एंड उसमें उसने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई हुई थी और वो पूरे 2 पन्नों का क्वेश्चन हो गया था। तो बेटा वो ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, अगर आपकी अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.5 आ रही है, ठीक है, 0.5% आ रही है, तो आप उसमें डायरेक्ट इग्नोर मारो 1 माइनस अल्फा को, अल्फा लिख दो। समझ आ गई? सॉरी, आई एम सो सॉरी, 1 लिख दो, क्योंकि अल्फा इज वेरी लेस देन एज कंपेयर टू 1, राइट। तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे। और बेटा नीट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सवाल नहीं आता है, इवन जेई में भी नहीं आया हुआ, जेई में बस एक बार आया था, मेंस की बात कर रही हूँ, कि जिसमें स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक बनानी थी, लेकिन उसमें वो जल्दी से सोल्व हो गया था। बट तुम लोगों का नहीं आएगा, जिसमें तुम्हें माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय जो भी 2 लगाना था, वो नहीं आएगा। तुम्हें डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि नीट में ऐसा क्वेश्चन वो देगा ही नहीं जिसमें तुम्हें क्वाड्रेटिक बनाना है, ठीक है।
चलिए, यानी कि हमने काफी सारे केसेस देख लिए, अब थोड़े से हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। थोड़े नहीं है, कुछ याद ही दे दिए मैंने। चलो, अब तुम्हारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 1। चलो आराम से करो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ इसके लिए 30 सेकेंड्स। और प्लीज चैट बुक्स में कोई नहीं बोलेगा, जिसका हो रहा है वो अपना हैंड रेस कीजिए। जितना मैंने समझाया है ना उसको देखो, नोटबुक पे लिखो। अच्छा, आंसर रट गया। सेम क्वेश्चन उसमें भी आया था जेई में, वो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया बेटा। आंसर नहीं, एक काम करो, क्या नाम है, अक्षय, फिर भी एक बार खुद सोल्व करो बेटा, फिर दोबारा सोल्व करो नोटबुक में। जिसको बेशक रटा हुआ हो बट स्टिल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को उसमें होना चाहिए, रफ नोटबुक में सोल्व करो। ओके, प्रवीण एंड तनिष्का सोल्व किया है क्या तुम दोनों ने? यस मैम। ठीक है, ओके। बाकी और बच्चे, ये तो वो हो गए बच्चे जो करते ही हैं जनरली हैंड रेज। बाकी और बताइए बेटा। वेरी गुड हुस्नवाज, वेरी गुड बेटा। हुस्नवाज, आप मुझे बताइए क्या फॉर्मूला लगाऊं बेटा यहाँ पे? एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ओके मैम M1 V1 N फैक्टर माइनस M2 V2 N फैक्टर डिवाइड बाय V1 प्लस V2। वेरी गुड। ठीक है, V1 प्लस V2 एक बार चेक कर ले, हमें फिर सबका देखना पड़ेगा। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करूं क्या? क्या आंसर आ रहा है इसका? मैम 0.1। अरे नहीं, वो तो आ रहा है, वो तो बताना है ना आपको पीएच किसका 1 के बराबर होगा, तो मैं आंसर पूछ रही हूँ। मैम मेरे को तो सी सॉरी सर, मैम डी ऑप्शन आ गया। डी ऑप्शन आएगा ना। अच्छा, डी ऑप्शन यानी कि सी तुम्हारा आ रहा है। यस मैम। ओके, इसको सी को ही चेक कर लेते हैं, इतने बच्चे बोल रहे हैं तो देखना है 75 आपका। एक सेकेंड आपको, पहले मैं मोलारिटी लिख देती हूँ, फिर कहोगे मैम पहले वो लिख दिया आपने। इधर देखो, 1/5 मोलारिटी हो गया, 75 एन फैक्टर H प्लस क्या है आपका, मोनोप्रोटिक है तो 1 ही आएगा, माइनस 25 इंटू 1/5 एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा 15 जा एंड 5 जा, तो यानी कि बेसिकली H प्लस के निकल के आएंगे मोल्स, है ना, डिवाइडेड बाय 75 प्लस 25 100। देखना एक बार, क्योंकि मेरे 15 उसके आ रहे हैं ना, एसिड वाले के ज्यादा आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो मतलब हमारे सॉल्यूशन में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है ज्यादा होने वाली है। तो कितना करोगे, 10/100 0.1, और अगर H प्लस 0.1 आ गया यानी कि 10⁻⁻1 आ गया, तो pH क्या आ जाएगा बेटा, 1 के बराबर आ जाएगा। बाकी और निकाल लोगे, ये तो 0 ही हो जाएगा ना लास्ट वाला तो। यस मैम, वो तो 0 इनमें इनमें भी आप निकालोगे तो आपका pH जो है 1 के बराबर नहीं आएगा, तो मैं ऑप्शन डी यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ। हो जाएगा क्या? यस मैम। तमन्ना हो जाएगा बेटा? तमन्ना है यहाँ पे? कोमल हो जाएगा? ओके, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, पहले आप 2 करिए फिर मैं 3 करवाऊंगी। सेम 15 सेकेंड्स दे रही हूँ, 15 कम लग रहे हैं तो 20 ले लो चलो, क्योंकि न्यूमेरिकल है ना, इतना तो लोगे तुम। What is the pH of the resulting solution when equal volume of 0.1 molar NaOH and वॉल्यूम देखो सेम है अभी, 0.01 मोलर HCl are mixed? हम्म, मेरे को पता है लक्ष्य तुमने क्या किया इस क्वेश्चन में। ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा। हैंड रेज करना स्टार्ट कीजिए बेटा।
अगेन तनिष्का, सुहानी, प्रवीण, लक्ष्य। भाई मैं क्या नीट की नहीं कोई सीट दे दूं क्या एमबीबीएस की? बाकी कोई और करता ही नहीं है। बेटा एक बात बताओ, जब टीचर कोई चैप्टर करा रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो डिटेल में तो नहीं करवा रहा होगा। डिटेल में बेटा मैंने ये लेक्चर मतलब चैप्टर 9 लेक्चर में करवाया हुआ, यहाँ मैं तुम्हें 3 दिन में खत्म करवा दे रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैम आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताएगी और क्वेश्चंस कराएगी। मेन काम क्या होगा बच्चों का? आप लोग क्या कह रहे हो? मुझे तो लग रहा है मैं ही पेपर देने जाऊंगी तुम लोगों के ना, नीट का भी मैं ही देने जाऊंगी एंड स्कूल का भी मैं ही देने जाऊंगी। तुम लोग एक्सपेक्टेशन तो अपने टीचर से इतना रखते हो, क्या तुम उनकी बात कभी मानते हो? कि मैम ये करा दो, मैम वो करा दो, क्या तुम उनकी बात मानते हो कि आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज करके आना है प्रॉपर तरीके से, नोट्स तुम लोगों के पास है, लेक्चर्स तुम लोगों के पास है, बट तुम करते ही नहीं हो। चिंकी आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे किया? मैम वही जो फॉर्मूला लगाया था, m1v1 n फैक्टर माइनस m2v2 n फैक्टर अपॉन v1 प्लस v2। तो उससे तुम्हारा ये आ रहा है, तुमने OH 14 में से माइनस नहीं किया है क्या? नहीं। गलत हो गया ना, पीएच निकालना है। देखो इधर, ओके, m1 v1 n फैक्टर माइनस m2 v2 n फैक्टर, फिर वो बताऊंगी जो लक्ष्य जी ने कर दिया है। वैसे तो पेपर में वैसे ही करना था जैसे लक्ष्य ने किया है। देखो इधर m1 क्या है, इधर देखो, सबसे पहले मैं NaOH का ले लूं 0.1, वॉल्यूम को मैं V ले लूं क्योंकि सेम है दोनों का, आपकी मर्जी है 1 लो 2 लो तुम्हारी इच्छा, मैं यहाँ पे V ले रही हूँ, राइट। n फैक्टर क्या होगा 1, माइनस m2 क्या ले लूं मैं, HCl का ले रही हूँ, मैं ऊपर लिख भी देती हूँ, ठीक है। ओके तो ये कितना होगा 0.01, एक मिनट परवीन बेटा रुक जाओ, ठीक है। 0.01 इंटू वॉल्यूम क्या होगा V2V, एन फैक्टर क्या होगा 1। अब देखना यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है NaOH के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आ रहे हैं इसमें, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकल के आएगी ये डिवाइडेड बाय 2V, तो V कॉमन ले लो तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो 0.1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है ये सोल्व करने पे बताना। 0.045। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितना आ रहा है? 0.045। एक बार चेक कर लो यही आ रहा है क्या, प्लीज एक बार चेक कीजिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द पीओएच, है ना। तो पीओएच क्या हो जाएगा, माइनस लोगरिथम ऑफ 45 इंटू 10⁻³ अब कहोगे मैम हमें तो 45 की वैल्यू पता नहीं है, 5 9 सर 9 5 ठीक है, 5 इंटू 9 करना है, इधर देखो माइनस, देखो ना इसको पहले लोग को ओपन कर लो, 45 पूरा करके दिखा रही हूँ मैं, ध्यान से देख लो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायरेक्ट -3, ठीक है। अब 45 को लिखो सारे बच्चे, 9 इंटू 5 लिखो बेटा, 9 इंटू 5 लिखो, 9 इंटू 5 लिख लिया, ठीक है, माइनस log 9 प्लस log 5 -3 ऐसे ही किया है। अब log 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 2 log 3, अब log 3 क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, log 3 क्या होता है 0.5 0.4। यस मैम 0.4 या 0.5, 0.5 ठीक है। तो ये मैं 1 लिख देती हूँ, ठीक है। और log 5 कितना होता है 0.7 -3, इसको सोल्व करके बताना जरा कितना आ रहा है, जल्दी बताओ मेरे को। हाँ कितना आ रहा है, मेरे को करना है क्या, माइनस प्लस 1.4 आ रहा है, परवीन कह रहे हैं। यस नो मैम एक बार देख लो करके, या मैंने अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती किया तो वो देखो। 1.3 आ रहा है। हाँ अरे यस मैम 1.3 आ रहा है। लो भाई ये ले लो, पीएच कितना आ जाएगा फिर, माइनस करो 14 में से, पीएच कितना आएगा 14 में से माइनस कर, 12.7 तो कितना आ रहा है तुम लोगों का आंसर, 12.7 मतलब अप्रोक्सीमेटली डी के बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ पे तुमने लगा दिया। अब ये टाइम टेकिंग तो है क्वेश्चन, ये तो वैसे मैंने करके दिखाया तो टाइम लग गया तुम लोगों को। मैम मैंने तो इसे डायरेक्ट कर दिया था। डायरेक्ट कैसे किया था, चलो अनम का सुन लेते हैं।
मैम इसमें मैंने देखा कंसंट्रेशन जो है वो NaOH की ज्यादा है, तो मतलब जो उसका पीएच होगा उस तरफ कोई शिफ्ट होगा, बेसिक की तरफ। तो 12 ही दिख रहा था, तो वही ऐसे गलती है। करना था, ऐसे ही होना था। ये तो टाइम खा जाएगा तुम लोगों के, बट इतना भी नहीं खाएगा। क्रॉस चेक करना हो तो कर सकते हो, बट हाँ इतना तो पता लगाना पड़ेगा कि जो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स है वो आपके सॉल्यूशन में ज्यादा है। इट मींस आपका जो मीडियम होने वाला है वो बेसिक होने वाला है। तो बेसिक होने वाला है ये तो किसी भी हाल में नहीं आ सकते, ठीक है। तो 7 से ऊपर ही आएगी, और 7 से ऊपर आएगी तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था 12.65। बट अगर उसने आसपास आंसर दे दिया होता तो यहाँ वहां पे फंसते। मान लो हो सकता है उसने दे दिया होता 9 दे दिया होता, 10 दे दिया होता या 13 दे दिया होता, उस केस में फिर आपको पूरा सोल्व करना था। तो मैंने आपको पूरा सोल्व करके दिखा दिया। अभी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। नो मैम। सही चल रहा है मामला अपना, बिल्कुल सही चल रहा है ना। यस मैम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 14 में आया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे तो ये सोल्ट हाइड्रोलिसिस है बट कोई बात नहीं, कर लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट विल हैव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। मैं उसको इरेज कर दे रही हूँ, नीचे वाला। ये जो पीएच में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज आया ना, हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था 12.65। वो पता है क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि अपन ने log 9 को एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं ना, log 2 हम वो नहीं ले रहे हैं 0.3010, या log 3 को मैं एग्जैक्ट नहीं ले रही हूँ, तो अप्रोक्सीमेट तभी आया था उसका आंसर। अच्छा ज्योति बताएगी। हाँ ज्योति। मैम इसका आंसर सी होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के उससे बना है। वेरी गुड, ठीक है। हो जाएगा क्या, देख लेते हैं। यस मैम। देखो आपको बताना है हाईएस्ट पीएच। हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या है? अरे रुक जाओ, अभी और भी क्वेश्चन है भाई, पूछूंगी। ठीक है, हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या होगा? बेसिक मीडियम है तो ये तो देखना स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, तो इसकी तो पीएच 7 ही आएगी। और ये देखो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है, सेम यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखो ये NaOH से मिलके बना है और कार्बोनिक एसिड से, ठीक है। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। इट मींस जो हमारा मीडियम होगा सॉल्यूशन का वो बेसिक होगा। इट मींस पीएच जो होगी बाकी सब में से इसमें याद आएगी। चलो आगे। यस मैम। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। ओके ये वाला क्वेश्चन करो। सृष्टि की बहुत तमन्ना है बताने का, तो सृष्टि ही बताएंगी इसका आंसर। जैसे मेरे को मुश्किल वाला है। किसने मेरे को अभी एक्सप्लेन किया था ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है चलो 20 सेकेंड्स है। चलो 25 ले लो। मैम 1 मिनट। 1 मिनट दूं? नहीं मतलब मैम ये तो मुश्किल वाला है। आप लोग पहले बेटा अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद नीट के लगाइए, तभी कोई मॉड्यूल को उठाना। नहीं तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो फिर, क्योंकि उसमें थोड़े लेवल बढ़ता जाता है वहां पे। ठीक है, तो पहले आप अपना अपना ये वाले क्वेश्चंस कीजिए, देन आप कोई मॉड्यूल उठाइए, कोई बुक उठाइए, तुम्हारी इच्छा। और जिसको पूरे नीट के PYQs का सॉल्यूशन देखना है वो अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने सारे, पता नहीं कितने, अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं शायद, वहां पे मैंने सोल्व करवा रखे हैं आप लोगों को। आप जाके देख सकते हैं वहां पे 2x की स्पीड पे। चिंकी वो वाला क्लियर हो गया था जो तुमने मिस्टेक की थी? तुमने आई थिंक डायरेक्ट निकाल दिया था बेटा। यस मैम। ठीक है ओके। तमन्ना, सुहानी, तनिष्का, प्रवीण, चिंकी। ओके अगेन 4 बच्चे। 4 को 10 में तो कन्वर्ट कर दो कभी। फॉर्मूला देखना है तो देख लो, पन्ने पलटो। तमन्ना आप बताइए। मेरा आ गया। अच्छा तमन्ना।
कैन यू हियर मी बेटा? सृष्टि बताओ। कोई बात नहीं, हाँ। मैम इसमें तो पहले रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, तो उसके बाद m1 v1 n फैक्टर माइनस m2 v2 n फैक्टर बाय v1 प्लस v2 लिखेंगे और उस इक्वेशन को डाल देंगे। मोल्स निकालेंगे सबसे पहले BaOH के, तो उसके मोल्स आएंगे 0.003 और HCl के मोल्स आएंगे 0.01। एक सेकेंड बेटा, वैल्यू क्या पुट की? ये तुमने HCl का कंसिडर किया है क्या? और ये तुमने बेस का, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या पुट किया यहाँ पे? M1 पे क्या पुट किया? सीधा पुट किया मोल्स। मतलब कैसे निकाले? मोल्स भी तो निकाले होंगे ना। मैम जैसे बस बताओ मैम। एक मिनट छोड़ो, कोई बात नहीं। M1 कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ सारे। 0.050। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 20 ml। मैम पहले हम बेस वाला लेंगे ना। हाँ, मोड में है ना, तो पहले कोई भी ले लो। अगर बेस के ज्यादा आ रहे हैं तो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो मैं उसके ले लेती हूँ। मैंने तभी मोड लगा दिया ना। देखो बेस के ले लो, चलो पहले ये एसिड के ले लो, ठीक है। चलो 30 कितना है मोलारिटी? 0.10 इंटू 30 एन फैक्टर होगा 2, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले में ही लिख के चलो एन फैक्टर, ताकि ना गलती से भी गलती ना हो बच्चे। M2 कितना होगा एसिड का देख लो, 0.050 इंटू 20 ml और इंटू 1 और डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा। कितना है टोटल वॉल्यूम है? 50। 20 + 30 50 ही होता है। यस ठीक है, तो इसको निकाल लो। ये OH नेगेटिव के आएंगे क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। कैलकुलेशन कुछ नहीं है ज्यादा इसमें। बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है? फोर्थ वाला। सी ऑप्शन आ फोर्थ आ रहा डी है, ऑप्शन। क्योंकि देखो बहुत क्लोज हैं आपस में। डी आ रहा है क्या? यस मैम। या कोई डी बोल रहा है, अब मैं किसकी मानूं? एक बार दोबारा से कैलकुलेशन देख लो, वरना मैं कैलकुलेट करूं। मैम 5/50 आएगा ना, तो ऑप्शन डी आएगा। ठीक है चलो, मैं डी मार्क कर दे रही हूँ। वो 6-1 आ रहा था। 6 ऊपर 6-1 और नीचे 50 है ही। अच्छा अच्छा, फिर तो बस खत्म है काम, ठीक है। यस मैम। हाँ फिर तो क्यों आ रहा है भाई तुम्हारा सी? क्यों आ रहा है? यहाँ से ये कर दो ना, लो अभी कर देते हैं हम। ये 6 आ जाए, कितना आ रहा है ये? 60 हो जाएगा। 60 0 से 0 और 10 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 और एक से ये कैंसिल हो गई, ये तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ रहा है क्या? हाँ 1 आ रहा है। तो यहाँ मैंने गलती कर दी है कि कुछ? अच्छा ठीक है, मैम 10 कैंसिल करना है। ठीक है ठीक है। 6 - 1 हो जाएगा 5/50 0.1। देख लो भाई जल्दी देखो। और तुम्हारा 1.12 तो वैसे भी नहीं आ रहा है ना। चेक करो बेटा एक बार सारे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, हालांकि आया तो 8 में था ये, बट अच्छा क्वेश्चन है। इक्वल वॉल्यूम में 3 एसिड को मिक्स किया है। देखो मिक्स वाला आएगा ना, तो वही मोलारिटी इक्वेशन, वो मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मोल कंसेप्ट में भी मैंने मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का वही फॉर्मूला बताया था ना मैंने। M1v1 + M2v2 डिवाइडेड बाय V1 + V2, वही है ये, ठीक है। तो देखो ना, इक्वल वॉल्यूम में 3 एसिड को मिक्स किया गया है, उनकी पीएच गिवन है, आपको बताना है व्हाट विल बी H+। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन को और भी घुमा सकता था, वो तुमसे पीएच भी पूछ सकता था। करो बेटा करो, क्योंकि मैं सोल नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आप लोगों को अप्रोच बताऊंगी, सोल आपको ही करना है। बाकी बच्चे हैंड रेज कीजिए। प्रवीण आप बताओ। हेलो हाँ बेटा। मैम, तीनों एसिड है तो तीनों के H+ कंसंट्रेशन को प्लस कर देंगे। 10 पावर -3 प्लस 10 पावर -4 प्लस 10 पावर -5, इनकी पावर्स को सेम में लाने के लिए 100 × 10 की पावर -5 लिख देंगे 10 पावर -3 को लिखने के लिए।
और 10 × 10⁻⁻5 लिख देंगे 10⁻⁻4 को, तो 111 × 10⁻⁻5 टोटल कंसंट्रेशन आ जाएगी और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो मैम 37 × 10⁻⁻5 और 3.7 × 10⁻⁻4 आंसर। वेरी गुड, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं वो प्रवीण ने, जो जो चीजें बोली है मैं बता दे रही हूँ आपको। बेसिकली आप यहाँ से H+ की कंसंट्रेशन निकालोगे, pH दी हुई है 3, 10⁻⁻3, M1 V1 n फैक्टर तो 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो V1 यहाँ पे मैं V मतलब V लिख रही हूँ क्योंकि उसने बोला इक्वल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 3V, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इनको क्या करना है, सोल्व करना है, पावर को सोल्व करना है आप लोगों को। उसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है आ जाए, बाकी आप क्या करो, पावर को सेम बना लो जैसे अभी क्या नाम है प्रवीण ने बोला है, तो आप लोगों के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपको कोई कॉमन लेना है, मान लो 10⁻⁻5 कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 10 + 10 की पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे कर लो, आपको जैसा मन हो आप वैसे कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। यस मैम। ठीक है, चलिए क्या आ रहा है फिर, डी ऑप्शन पे मार्क कर दूं? यस मैम। यस मैम। चलो बहुत ही बढ़िया भाई, क्या बात है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इसके लिए तुम्हें दे रही हूं मैं, कितने दूं, 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में अगर आप लोग मान लो आंसर नहीं निकाल पाते हो चलेगा, बट हाँ ये पता जरूर लगा लेना कि अप्रोच कैसे करोगे क्वेश्चन को। एंड ये खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा वो जो स्कूल के एग्जाम्स तुम लोगों के होने वाले हैं, वो जीओसी और हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस कराऊंगी मैं 2 दिन। आई डोंट नो कि कब तक क्लासेस रन होंगी, बट जितना भी अपने को अगर मिलता है टाइम, तो जीओसी हाइड्रोकार्बन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगी तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मैंने बाकी तो सारा रिवाइज करवा ही दिया है। चलो बेटा ट्राई करो करने का, अच्छा क्वेश्चन है, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है, ठीक है, तो एक बार करो। मेरा आंसर ऑप्शन में नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, ये ऑप्शन चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए ओके, करा है ट्राई। ओके परवीन का हैंड रेज हुआ है, और सुहानी का हुआ है, लक्ष्य का हुआ है, और बताओ मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है किस किसने कर लिया है, एक बार थम्स अप दे दो ना किस किस का हो गया। हाँ लक्ष्य तुम बताओ, बड़ी देर से नहीं पूछा, और भाई अपने माइक को ठीक करवा के आओ भाई, तुम पहले बोलते थे अब बोलते ही नहीं हो। हाँ लक्ष्य, वेरी गुड। M1 V1 M2 V2, देखो क्वेश्चन को एक बार रीड करना, वैसे तो ये मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ते थे। देखो इधर वो बोल रहा है, मैम क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लीटर, इधर देखो, हाँ ठीक है लक्ष्य, how many liter of water must be added to 1 liter an aqueous solution of HCl with a pH of 1 to create an aqueous solution of pH of 2। पहले तो तुम्हें ये समझना है, जब भी ये वाले क्वेश्चन आ जाए ना, कितने लीटर ऐड करोगे फलाना फलाना, इट मीन्स वो डाइल्यूशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। मैं समझ गई थी तनिष्का, तभी तुम्हारा आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, मिक्सचर वाला तो अभी बताया, M1 V1 n फैक्टर M + M2 V2 वाला, इसके लिए होता है डाइल्यूशन के लिए M1 V1 M2 V2, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, तो मैं इसको V1 ही कंसिडर कर लूं, मुझे नहीं पता है ना कितना ऐड करना है, ठीक है। मैम 1 लीटर दिया है V1। नहीं अरे इसको कंसिडर कर लो ना, M1 V1 को, जरूरी थोड़ा है तुम्हें M2 V2 में ही वो करना है, बट ठीक है तुम्हारे यहाँ पे ले लेते हैं। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन जिसका pH दिया हुआ है 1, यानी कि m मोलैरिटी क्या हो जाएगी 10⁻⁻1 यानी कि 0.1, ठीक है। टू क्रिएट एन एक्वा सोल्यूशन कितने का, pH ऑफ 2 का, यानी कि 0.01। यस मैम। V2 हमें कितना है नहीं पता है, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। 0.1 बाय 0.01 कितना आ रहा है, ये 10 आएगा, 10 आ रहा है, और 1 लीटर को माइनस कर देंगे ना 9 लीटर आ जाएगा। रुक जाओ मैं बोल लेती हूँ ना। V2 10 आ गया। अब बेटा ये चीज ध्यान रखना, तुम्हारा जो देखो
आपके पास 1 लीटर था, ठीक है, उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 10 है, टोटल वॉल्यूम है वो 10 है, तो यानी कि इसमें कितना ऐड किया होगा तुमने, 9 लीटर ऐड किया होगा, तब जाके वो 10 बना होगा। तो कितना ऐड करोगे, 9 ऐड करोगे, तब जाके तुम्हारा टोटल वॉल्यूम कितना मेकअप होगा उसका, मतलब कितना बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, तो 9 लीटर इज द करेक्ट वन। हो जाएगा क्या? ये वैसे Yes. जेई का था, नीट में नहीं आया था ये, पर आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, 200% आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये मैंने क्लास के नोट से उठाया है, तभी ये आपको पेन के मार्कर दिख रहे होंगे। ये करो क्वेश्चन। ये वैसे ये वाला किसी एग्जाम में नहीं आया है, बट ये आपका रेफरेंस बुक से क्वेश्चन लिया गया है, स्टैंडर्ड बुक से, तो आप ये करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वही सेम लगाने हैं जो अभी तक लगा रहे हो। The pH of the solution obtained by mixing 100 ml of a solution of pH 3 with 400 ml of a solution pH 4. करो बच्चों। लक्ष्य सुहानी का, अच्छा सुहानी एंड चिंकी का हो गया। नो मैम अभी नहीं हुआ। अच्छा ओके, कौन बताने वाला है? मैं बताऊं? तनिष्का बताएगी या चिंकी बताएगी? वैसे तो तुम वही स्टूडेंट, हैंड रेज करो, कोई बता दो। मैम इसके अंदर ना सबसे पहले हम पीएच वाली जो 3 है उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 हो जाएगी, और जिसका पीएच 4 है उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -4। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में v1 प्लस v2। प्लस क्यों लगाया बीच में? मैम मैम क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, सुहानी रुक जाओ बेटा, लेटर कंप्लीट। हाँ क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर है। ओके, हाँ पीएच जो है एसिडिक, मतलब एसिड सॉल्यूशन है, तभी पीएच जो है 7 से कम है। ग्रेट। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करके 0.1 आ रहा है, प्लस में 0.04 आ जाएगा, अपॉन में 500 है ना। तो फिर इसे सॉल्व करके डी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन जो है वो 2.8 इंटू 10 की पावर -5 आ रही है। 2.8 इंटू 10 टू पावर -4 आ रही होगी, चेक करना एक बार। -5 ही है, बाकी एक बार चेक। -4 आ रही है। अच्छा हाँ 4 है, सॉरी 1 0 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। यस मैम 4 ही है। ठीक है, तो कितना आ रहा है तुम लोगों का H प्लस की कंसंट्रेशन? 2.8 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, पीएच निकाल लोगे, पीएच निकालने पे तुम्हारा सी आ जाएगा 4 माइनस लोग 2.8। देखो एक बार इतना आ रहा है क्या सबका, वरना सोल्व कराऊं मैं इसको? मैम आ गया। पावर को ना बराबर कर लेना तुम लोगों का ना, वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पावर वाला खेल वो हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। इसको 10 टू पावर -4 बना लो, या इसको -3 बना लो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यस ओके, नेक्स्ट तुम्हारा आता है कॉन्सेप्ट कॉमन आयन इफेक्ट का। ठीक है, अब कॉमन आयन इफेक्ट का क्या है, देखो बेटा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एसिड के साथ खेल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकाल रहे हैं। मैंने ना लोग नहीं किया, और मेरे को लगा कि मैंने गलत कर दिया। अच्छा लोग लेना बेटा, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, पीएच पूछ रहा है ना, तो पीएच क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस होता है ना बेटा, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगी। ठीक है, चलिए देखिए। हाँ तो बेसिकली क्या बोल रही हूँ, अभी तक हम बात कर रहे थे वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और हमने इससे पहले मैंने आपको बताया था अगर तुम्हें वीक मोनोप्रोटिक एसिड दिया हुआ है तो उस केस में तुम अल्फा निकाल सकते हो K/C, अगर मोनोप्रोटिक है तो। लेकिन मान लो अगर तुम वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, या कोई ऐसा सोल्ट डाल दो जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में
कैसे जो है आयनाइजेशन जो है एसिड या बेस की, वीक एसिड बेस की इफेक्ट होगी। तो अब ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास मान लो एसिडिक एसिड है तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि वीकली है, वीकली आयनाइज्ड है, ठीक है, तो ये बनेगा। अगर मान लो मैं इसी एसिड के सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट का भी सॉल्यूशन डालू विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मालूम होना चाहिए बेटा। एक बात बताओ कि पहले ही ये इतना मरे मरे तो डिसोसिएट हो रहा है ना, क्योंकि वीक एसिड है। तुमने, गौरव प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा, कुछ है तो प्लीज मुझसे पूछो। देखो, हाँ क्या बोल रही थी मैं, और तुमने ऊपर से डाल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे देखो ना CH3CO नेगेटिव निकल के आ गया, ये क्या है, कॉमन आयन है ना, देखो एसिटेट आयन। अब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई एंड अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलियर प्रिंसिपल आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मारेगा उसको धक्का, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, बैकवर्ड जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे बैकवर्ड डायरेक्शन में खिसकता जाएगा, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो आपका आयनाइजेशन था वीक एसिड का, या आप इसकी जगह वीक बेस ले लेते हैं, वो क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। तो जैसे जैसे आपका एसीटेट आयन बनता जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, वो पीछे खिसकता जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। तो पहले ही वो मर मर के डिसोसिएट हो रहा था, आप उसको और पीछे फेंक रहे हो। तो एक बार पढ़ना, ये जो मैंने अपनी देसी भाषा में बताया आपको, वो क्या बोल रहा है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड डिक्रीजेस इफ सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट कैन प्रोवाइड एनी ऑफ द प्रोडक्ट आयन इज एडेड टू सॉल्यूशन टू द एसिड, कंसीडर द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट बोलता है इफ सोडियम एसीटेट इज एडेड टू द अबाव सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इंक्रीज एंड द अबाव इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये इसको ठीक कर लेना, अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलियर प्रिंसिपल। यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, नीट का PYQ ली चार्टिलियर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। माय पॉइंट, ये तो हो गया एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांस है। बट अब ये आता है इनके क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनके क्वेश्चन एक मैं करवाऊंगी और एक तुम करोगे, ठीक है। देखो बेटा इधर आना एक बार, ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में आया हुआ है काफी बार, और एक तुम्हें मैंने उसमें दिया, होमवर्क में भी दिया है। अब ध्यान से सुनना, आपसे पूछा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि अल्फा निकालना है 0.02 मोलर एसिटिक एसिड का, आपको Ka दिया हुआ बेटा, ठीक है। बट एक चीज, सेकंड, व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन आल्सो कंटेन 0.01 मोलर सोडियम एसीटेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि तुम्हें 2 डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालने हैं, तब जब तक सिर्फ हमारे पास वी हैव ओनली एसिटिक एसिड, ठीक है, हमारे पास जब तक एसिटिक एसिड है, और दूसरा जब आप उसमें सोडियम एसीटेट डाल दोगे तो व्हाट वुड बी न्यू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। निकालें इसको, देखो फर्स्ट वाला एसिटिक एसिड में तो क्या निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं मैं, अल्फा इज इक्वल टू Ka/C। यस मैम। सारे बच्चे मुझे बताइए, अल्फा इज इक्वल टू Ka/C, क्योंकि क्या है, मोनोप्रोटिक है, डायरेक्ट ऐड करो, क्योंकि नीट में ज्यादा वो आता नहीं है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक बनानी हो, ठीक है। K/C, अब K कितना है 1.8 × 10⁻⁵, अब ये कितना है 2 × 10⁻², बताओ भाई कितना आ रहा है ये, 0.03। अच्छा अल्फा निकाल लिया क्या तुम लोगों ने? यस मैम। ठीक है, निकाल लेंगे। ये तो हो गया तब जब वी हैड ओनली एसिटिक एसिड, जब हमारे पास एसिटिक एसिड था। अब वो पूछ रहा है नया, इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी आप लोगों को। देखो बच्चे, इसको इरेज कर दूं क्योंकि Yes, मुझे ma'am. पेज चाहिए होगा बेटा। देखिए, जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है प्लीज सुनिए, आज के बाद नहीं होगा फिर। इधर देखो, CH3COH, ध्यान से देखिए, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, राइट। ये हमने क्या लिया था, C00 इनिशियली एंड एट इक्विलिब्रियम, ये हम लेते हैं बेटा। यस मैम। अब क्या किया है इन्होंने, इसमें ये डाल दिया सोडियम एसीटेट, तो देखना एक बार, CH3CO नेगेटिव प्लस Na प्लस, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर, तो ये भी 0.01 मोलर होगा, यानी कि C अल्फा में ये और ऐड हो जाएगा बेटा। यस मैम। बस इतना खत्म। अब मैं नीचे वाले को इरेज कर दे रही हूँ, देखते जाओ सारे क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी इसके लिए कैसे करना, अभी समझ लो कॉन्सेप्ट। सॉरी, हाँ, तो बेसिकली Ka क्या हो जाएगा, C अल्फा प्लस 0.01 इंटू C अल्फा एंड डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा, चेक कीजिए, यस मैम। ठीक है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हमें एसीटेट आयंस मिल रहे हैं वो हम एज्यूम कर दें कि सारा का सारा सोडियम एसीटेट की वजह से ही मिल रहा है, क्योंकि इसकी तो आयनाइजेशन वैसे ही सप्रेस होगी, पहले वो इतना मर मर के दे रहा था, उसकी हमने और सप्रेस कर दी। तो हम मान लेते हैं सी अल्फा प्लस 0.01 अप्रोक्सीमेट 0.01 के बराबर होगा। ऐसे ही 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर होगा। बस फिर तो हो लिया, हमारा हो गया मस्त, और सी से सी हट जाएगा। देखना क्या बना। मैम इसमें सी अल्फा प्लस 0.01 सी प्लस 0.01 के इक्वल होना चाहिए ना? किसके इक्वल ऑन? सी प्लस 0.01 कैसे आया? मैम क्योंकि हम कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट थोड़ी ना करेंगे, अल्फा को ही तो करेंगे। कंसंट्रेशन को मैंने सी अल्फा, अरे तुम जब अल्फा निकालोगे और उसको सी से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू तो छोटी आएगी ना बेटा। अच्छा यस मैम। समझ रहे हो? ठीक है, अभी इसको देखो थोड़ा और अच्छे से, यहाँ पे सी माइनस सी अल्फा लिख देती हूँ, एक मिनट को। हाँ, सी 1 माइनस अल्फा, तो सी से सी कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा ऊपर, 0.01 अल्फा, और इसको 1 माइनस अल्फा को मैं क्या ले लूं, 1 ले लूं, पढ़ा रहे Yes, ma'am. यानी कि के ए क्या आ जाएगा, 0.01 अल्फा। अब आपको अल्फा ही निकालना था, विच इज योर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो अल्फा आ जाएगा के ए बाय 0.01। तो यहाँ पे के की वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। यस मैम। ये तो था तुम्हारा एग्जैक्ट तरीका, एग्जैक्ट अप्रोच ही कैसे करना है। अब इसके लिए सुनो डायरेक्ट ट्रिक। डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है बेटा, अगर तुम्हारे पास ऐसा सवाल आ जाता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक वीक एसिड या वीक बेस दिया हुआ है, अगर तुम उसमें, चलो इसका ही ले लेते हैं एग्जांपल, वीक एसिड दिया हुआ और तुम उसमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, तो ध्यान रखना कॉमन आयन वाला इफेक्ट। ठीक है, तो आप उसके लिए जब नया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालेंगे ना, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना, अल्फा डैश नया वाला, के ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन किसकी रखोगे, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जो कॉमन आयन स्पीसीज है उसकी। बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हालांकि अगर मैं जेई की बात करूं तो वहां डेफिनेटली वो घुमाता है, बट फॉर नीट इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। सही है? यस मैम। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, अगर सही है तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन फिर ट्राई कीजिए, एनसीईआरटी का है। अगर क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा। मुस्कान, अच्छा मुस्कान का, मुस्कान कभी कभी दिखती है भाई मेरे को। लक्ष्य एक बार एक ही बार थम्स अप करो भाई, एक स्टूडेंट एक ही बार करे नहीं तो दिखता नहीं है मुझे कितने बच्चे एक्टिव हैं और कितने बच्चे नहीं है। और जिसको समझ में नहीं आया है प्लीज फिर डिटेल वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत है बेटा। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम इसमें रूट निकालना पड़ेगा। किसका? अच्छा हाँ, रूट नहीं। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड इफ इट्स पीके दी हुई, अब के नहीं दिया हुआ। हाउ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड व्हेन इट्स सॉल्यूशन इज आल्सो कंटेन 0.01 मोलर इन HCl। ये वाला दूसरा पार्ट शायद मैंने पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, कोई बात नहीं। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जिंदगी भर मतलब जब तक नीट नहीं निकाल लेते, पीके कैसे लिखते हो, माइनस लॉग ऑफ के। अब एंटी लॉग तो लेने नहीं बैठोगे, तो ध्यान रखना पीके अगर 4.74 है तो उसकी के याद रखो बेटा, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होती है। डायरेक्ट ध्यान रखो, डायरेक्ट काम आएंगी ये चीजें। अभी निकाल लो, अभी हो जाएगा तुम लोगों से। यस मैम। हो भी क्या होगा शायद। आप एक काम करो, दोनों, चलो दोनों की निकाल लो। और जो न्यू वाला आएगा वो आप ऐसे निकाल लेना, के ए बाय तुम्हारा कॉमन आयन स्पीसीज की जो कंसंट्रेशन है वो। ऐसे किया है क्या? यस मैम। बाकी भी एक बार बेटा कंफर्म कर दीजिए मेरे को प्लीज। सही चल रहा है अभी तक? यस मैम। बैठे तो बच्चे यहाँ पे 23 हैं, लेकिन आंसर मतलब एक्टिव मुझे यहाँ पे सिर्फ 10 से 12 ही लग रहे हैं। पीयूष, हुस्नवाज, वेयर आर यू? दोनों की जोड़ी एक साथ गायब होती है भाई।
हाँ बोलो, हैंड रेस किया है तुम दोनों, कोई 3 बच्चों ने, हाँ बोलो। पहले का ही हुआ है क्या? परवीन, सुहानी, अनम। अच्छा आंसर बताना चाहते हो क्या? अच्छा ठीक, ठीक है, आंसर निकाल लेना बच्चे। ठीक है, ये आप यहाँ पे 10 की पावर -2 पुट कर देना और यहाँ पे ये निकाल लेना। यस मैम। ठीक है, क्योंकि मेरे से अच्छी मैथ्स तुम लोगों की है ना कैलकुलेशन करने में। चलो आ जाओ इधर। अब आओ सोल्ट हाइड्रोलिसिस फॉर्मूला। आज मैं रटवा के भेज रही हूँ तुम लोगों को, नेक्स्ट क्लास में रट के आ जाना इन फॉर्मूलाज को। समझ में आई? अब इधर आओ। हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट में अब आपके डिफरेंट डिफरेंट सोल्ट हो सकते हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं तुम्हें? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पढ़ना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का पढ़ना है, वीक एसिड वीक बेस का पढ़ना है। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिसिस ही पॉसिबल नहीं है, इसकी पीएच 7 ही रह जाती है, राइट। तो तुम्हारे ये 3 सोल्ट बेसिकली तुम्हें पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली सबसे देखो, डेरिवेशन नहीं करना है इस टाइम पे, डेरिवेशन करना ही नहीं है। तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में फिर भी पूछ सकते हैं, बट फॉर नीट एग्जाम कोई नहीं पूछता। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो मैं इसको करवा देती हूँ कैसे लर्न करना है, जैसे मैंने किया हुआ है वैसे ही तुम्हें करवा देती हूँ। अगर तुम्हारे पास मान लो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, मैं फिर बोल रही हूँ, जो सोल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन है और जो बफर के हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कि किसमें सोल्ट हाइड्रोलिसिस का लग रहा है, किसमें बफर का लग रहा है। तो दोनों में ध्यान रखना है आपको कब क्या लगता है। जब मैं बफर करवाऊंगी तो बताऊंगी कि आप कैसे उसको सोल्ट हाइड्रोलिसिस से अलग करोगे। सोल्ट हाइड्रोलिसिस में आपको ध्यान रखना है कि आपका सोल्ट जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, बफर में क्या होता है, आपका एसिड और सोल्ट दोनों ही आपके मिक्सचर में रहना चाहिए, अगर थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद है तो। बाकी जब मैं आपको बफर वाले कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी। ठीक है, तो अगर मान लो सोल्ट आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का दिया हुआ है, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है CH3CONA का, तो उसमें क्या ध्यान रखोगे? KH क्या था? कौन बताएगा मुझे? KH क्या था? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। पक्का? फिर H क्या था? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट था। KH क्या था? जैसे तुम्हारा होता है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। H इज योर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? जैसे तुम्हारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है वैसे ही H यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के लिए यूज हो रहा है। अभी क्लियर है क्या? चलिए यस मैम। तो वीक एसिड के केस में देखो ध्यान रखना, वीक एसिड के केस में जो भी वीक होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो KW/K, KW क्या है पता है ना? KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू होती है 10⁻⁻14। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है H+ का, बाकी फिर भी मैंने लिख दिया है। H कैसे लिखोगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में? ध्यान रखना, इधर आओ। KH में अंडर रूट नहीं आता है, H में अंडर रूट आता है। जो वीक एसिड होता है वो नीचे जाता है, तो वीक क्या है इसमें? एसिड ही है, मतलब जो वीक होता है वो नीचे जाता है। तो अंडर रूट में KW/Ka × C। बिल्कुल, अगर KH का याद है तो ये भी याद हो जाएगा। पीएच क्या करोगे? ध्यान रखना, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सारे प्लस होंगे। मैं भी पूछूंगी तुम लोगों से, टेस्ट लूंगी तुम लोगों का। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सारे प्लस होंगे। हाफ ऑफ PKW प्लस log C प्लस PK। पीके क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि वीक एसिड ले रहे हैं तो उसी का पीके आता है। जो वीक होता है उसी के लिए हम ये पीके वगैरह ये सब लगाते हैं, राइट। सेकंड आता है सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एक काम करो, अगर ये याद है तो ये भी याद होगा। वीक एसिड में क्या था? KW/K। वीक बेस में क्या हो जाएगा? KW/Kb। खत्म। H क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर द रूट ले लो, Kb के साथ C और जोड़ दो। पीएच में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है, सारे माइनस। PKW एज इट इज रहेगा माइनस log C माइनस PKB। वाई PKB? क्योंकि वीक बेस है। जल्दी बताओ, लर्न हुए? लर्न हुए? यस मैम। करो एक बार इसको, 10 सेकंड दे दूं, रिवाइज करो। अगर तुम्हें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट दिया हुआ है तो क्या होगा, एंड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का दिया हुआ है। एक याद रख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, भयंकर एसिड है, सबको माइनस करके छोड़ेगा। ठीक है, KH बच्चे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है H+। मर्जी है करना कर लो, बाकी ये 3 से काम हो जाएगा। मैम H+ कंसंट्रेशन है। हाँ, H+ एसिड की होगी ना कंसंट्रेशन। जो आप पीएच नहीं निकालते क्या माइनस लोगरिथम ऑफ H+, वो वाला H+ है ये। इधर आओ, वीक एसिड वीक बेस में क्या करोगे? अब दोनों ही वीक है तो दोनों ही डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो KH क्या हो जाएगा? KW/K × KB, राइट। एंड पीएच कैसे निकालोगे? इसका KH नहीं लिखा है क्या मैंने? KH और लिख लो यहाँ पे, सॉरी H लिख लो,
KW बाय KA इंटू KB, कंसंट्रेशन फिर नहीं आएगी नीचे, ठीक है। और pH क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PKW जैसे रहता है हर किसी में, प्लस PK माइनस PKB। सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नो हाइड्रोलिसिस, pH जो रहती है 25 डिग्री पे 7 रहता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज न्यूट्रल। क्लियर है? यस मैम। नजर मारो सारे बच्चे, ठीक जा रहा है सब कुछ। एक बार मैच भी कर लेना अपने नोट से, हो सकता वैसे होगा नहीं ऐसा। हाँ मैम, हाँ पीछे हाँ, वाली स्लाइड दिखाना। ये लो, एक बार अपने नोट से मैच कर लेना, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए फॉर्मूला। हाँ जी, हो गया। ठीक है, देखना एक बार, सही है। चलो, तो ये वाले क्वेश्चन घर से अरे हाँ बोलो, सेकंड वाली स्लाइड दिखाना है। सेकंड वाली कौन सी है? यस मैम, ये थर्ड वाला। मैम इसमें pH PKW प्लस PKA माइनस PKB है। ओके मैम। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन दिए मैंने, एक बार इसको देखना, एक बार पढ़ लो। बेसिकली देखना एक बार क्या है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, जिसका तुम्हें आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि Kb गिवन है, क्योंकि वीक बेस के लिए आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताना है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है? KH होता है, निकाल लोगे क्या? यस। सोल्ट देखना पड़ेगा तुम्हें, सोल्ट कौन सा है? सोल्ट बताओ मुझे कौन सा है, बोलो बोलो। हाँ जी मैम वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। NH4OH और HCl का मिक्सचर है। और इसमें क्या होता है, आंसर नहीं बताना परवीन, ठीक है, आंसर नहीं बताने का ना, आई नो आपने किया हुआ है। इधर देखो, तो मैं बस आपको ये बता रही हूँ KH का फॉर्मूला क्या लगेगा। वीक बेस में क्या होता है, नीचे आता है B और ऊपर KW। क्या यहाँ पे अंडर रूट आएगा? नो मैम, अंडर रूट नहीं आएगा। KH में अंडर रूट नहीं आता, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में आता है। बोलो तो। यस मैम। KW बाय KB, बस। KW पता है? यस मैम। 10⁻⁻14। KB पता है? यस मैम। यस मैम। सोल्व करने आता है? यस मैम, कर लेना। आंसर देख लेना जो आएगा। ऐसे ही आपको ये करना है 2 क्वेश्चन, और फिर जो बाकी अभी पूरे नहीं हुए ये क्वेश्चन, मेरे को 5 मतलब 6-7 क्वेश्चन और कराऊंगी, बट नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बफर, सोल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन, और देखते हैं टाइम होगा तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वरना फिर एक और लेक्चर लगाना पड़ेगा इसका, बट ट्राई करेंगे कि मैं कर दूंगी। ठीक है, ये होमवर्क के क्वेश्चन है बच्चों, करने हैं। बहुत सारा होमवर्क दे दिया आज मैंने, अराउंड 17 क्वेश्चन दिए हैं। ये केमिकल कहाँ से आ गया भाई, आयनिक करो इसको। ठीक है, चलो, तो ये आपको करना है। जल्दी से समराइज कर देते हैं आज क्या क्या किया, कहाँ से स्टार्ट किया था बताइए। व्हाट डिड वी? मैम सबसे पहले हमने M1V1 करे थे, उसके बाद एक सेकंड, M1V1 तो बाद में किए थे। सबसे पहले को 1 मिनट को तनिष्का नहीं बताएगी, कोई और। कोमल, हाँ चैट बॉक्स में बता सकते हो। पहले क्वेश्चन किए, बहुत ही बढ़िया रिवीजन असेसमेंट। मैं फिर से दोबारा सारे फॉर्मूले कंपाइल कर रही हूँ यहाँ पे। सेकंड बताओ क्या किया? पीएच किया। पीएच में मैंने, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो मैंने उसके लिए कंडीशन बताई थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मिक्सचर्स के लिए बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी गुड। और अपना, और बताओ और किसके बारे में बताया था? और एसिड और बेस के मिक्सचर के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड के बारे में बताया था। ठीक है, इसके क्वेश्चंस किए थे झमाझम। और फिर लास्ट में क्या करा, क्या बोल रहे हो, लास्ट में क्या करा? हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट भी आपको पढ़ा दिया है मैंने इसी में ही। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है बेटा, ये जरूर ध्यान रखना तुम। 10-8 से कम में बस, हाँ वो कंसंट्रेशन वाला ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा। और उसके अलावा आप लोगों को मैंने सोल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले, अगर तुम्हारे पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है बच्चे, तो वहां पे KH क्या होगा, KW/KA होगा बेटा। और हाइड्रोलिसिस क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस KW/KA into C। एंड pH क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PKW प्लस log C प्लस PKA। क्लियर है? यस मैम। अगर तुम्हारे पास
वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो KH हो जाएगा KW/KB, H हो जाएगा √KW/K। ऐसे ही तुम्हें होने चाहिए भाई फॉर्मूले याद, जैसे तुम्हारी मैम को याद है, ठीक है। एंड pH क्या निकाल दोगे, हाफ ऑफ pKW, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सबको माइनस कर देगा, ये हो जाएगा तुम्हारा pKa, ठीक है। लोग pK मत लिख देना, कहीं पता चले लोग pK लिख के आ गए, pKa, ठीक है। एंड अगर वीक एसिड है तो H हो जाएगा, KH हो जाएगा KW/Ka इंटू KB, एंड H हो जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर रूट में KW/Ka इंटू KB, एंड pH हो जाएगा हाफ ऑफ ब्रैकेट में pKW प्लस pK माइनस pKb। हाँ मैम वहाँ पे पीकेबी आएगा ना, माइनस पीकेबी। कहाँ पे, अच्छा मैम पीएच इज इक्वल्स टू हाफ। लो भाई ठीक कर लो, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये कर लेना आप लोग, और ये रिवाइज कर लेना अच्छे से नोट्स में से, और बस क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने का ही तुम्हारा काम है, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी से तो कुछ होने नहीं वाला, फॉर्मूले पता होना चाहिए, साथ ही साथ बच्चे न्यूमेरिकल पे कमांड होनी चाहिए, बस खत्म। नीट में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। फॉर्मूला पता है तो उस बच्चे के 4 नंबर है, फॉर्मूला नहीं पता तो 4 नंबर नहीं है, बस ये वाली चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। मैम अब लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर पढ़े रखा है। ठीक है, गुड, मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो लास्ट में थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों, और आइनिक को मैं ट्राई करूंगी कि मेरी साइड से कंप्लीट हो जाए, इसलिए प्लीज पढ़ के आना बेटा। ओके मैम। कौन